आज बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। ये दिन खुशी का दिन होता है या शोक का दिन होता है, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। गुड फ्राइडे यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए जाना और कलवरी में उनके मृत्यु की याद में मनाया जाता है, यानी ये दिन शोक का त्योहार मनाया जाता है। और इसमें मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जाता है। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। लूका 23 का 43 में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आपको पता है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है और यीशु मसीह के साथ दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया जाता है। लेकिन एक यीशु मसीह की निंदा कर और यीशु मसीह से कहता है, अगर तू गुरु है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन वहां पर एक और कुकर्मी लटका हुआ है और वो उसे जवाब देता है कि हम तो अपनी ही गलती पर क्रूस पर चढ़े हैं, लेकिन इसने तो कोई भी गलती नहीं की है। सच में आपको पता है उसने यीशु मसीह को जान लिया था, इसलिए वो कहता है कि हे गुरु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और आगे हम पढ़ते हैं, लूका 23 का 46 में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। यानी गुड फ्राइडे का जो दिन बनाया जाता है, ये दिन खुशी का दिन नहीं मनाया जाता मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये दिन एक शोक का दिन मनाया जाता है। क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया जाता है, यीशु मसीह ने ऐसी क्या गलती की थी। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है अदन की वाटिका में आदम और हवा ने जो फल खाया था, उस फल खाने से इस संसार पर पाप आ चुका था और इंसान परमेश्वर से दूर हो चुका था। और यीशु मसीह इस धरती पर आते हैं और जो आप क्रूस देखते हो, और उस क्रूस पर यीशु मसीह इसलिए लटके थे, यीशु मसीह ने वो रास्ता बना दिया ताकि आप लोग परमेश्वर से मिल सको। अब आप लोग परमेश्वर से मिल सकते हो क्योंकि वो रास्ता यीशु मसीह ने बना दिया आपके लिए। आपको पता है गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। यीशु मसीह के साथ दो डाकुओं को भी चढ़ाया जाता है। लेकिन आपको पता है यहां पर सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि एक डाकू पहचान लेता है कि सच में मेरे साथ जो बीच में है ये ज्योति है, लेकिन एक डाकू अंधकार के अंदर है और नहीं जान पाता और वो यीशु मसीह को पर दोष लगाने शुरू कर देता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह को क्रूस पर इसीलिए लटकाया जाता है क्योंकि जो गलतियां आपने की थी, जो पाप आपने किए थे, जो गुनाह आपने किए थे, वो गुनाह का भार यीशु मसीह के ऊपर आ चुका था, इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। यशायाह 53 का 12 में लिखा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेंगे, क्योंकि उसने अपने प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया है। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आपको पता है यीशु मसीह के कपड़ों को भी उन लोगों ने क्या किया था, अपने आप में बांट लिया था। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जाता है, फिर वो लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के कपड़ों को भी आप शरीर में वो लोग बांट लेते हैं। यीशु मसीह ने अपना जो प्राण था वो मृत्यु के लिए दे दिया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। किस लिए? ताकि आप लोग उस नरक जाने से बचाए जाए, आप लोग उस दलदल से बच जाए। इसलिए यीशु मसीह ने ये सब चीजें सही। यीशु मसीह अपराधियों के संग गिना गया। आपको पता जो यीशु मसीह के दोनों साइड डाकू थे
वो क्या थे, वो अपराधी थे और यीशु मसीह को बीच में लटकाया जाता है, यानी यीशु मसीह को अपराधियों का संग गिना जाता है, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया। किसके पापों का बोझ उठा लिया? यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं किया था। बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली नहीं दी और यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी अपशब्द इस संसार में आकर नहीं बोला, बल्कि यीशु मसीह ने आपके और हमारे पापों के लिए सब कुछ सह लिया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर यीशु मसीह नहीं इस संसार में आते, आपके और हमारे लिए दुख नहीं उठाते, तो जो दुख यीशु मसीह ने उठाए थे वो आज हम और आप उठा रहे होते। क्योंकि आपको पता, उस परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि आप लोग बचाए जाए। और आइए हम पढ़ते हैं यशायाह 53 का 7 में लिखा है, वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। आपको पता है यीशु मसीह को इस संसार में सताया गया तो भी यीशु मसीह सहता रहा। यीशु मसीह ने एक शब्द भी नहीं बोला। एक भेड़ का जब वध होता है तो भेड़ क्या करती है? चुपचाप रहती है। उसी प्रकार जब यीशु मसीह पर सताव था, जब यीशु मसीह क्रूस उठाकर चल रहे थे, तो लोग क्या कर रहे थे? लोग यीशु मसीह को सता रहे थे। आपको पता है यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया तो भी यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज पहनाया जाता है तो भी यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे जाते हैं तो भी यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। लोग यीशु मसीह को ताने मारते हैं, लोग कहते हैं हमने तुझे क्रूस पर चढ़ा दिया है, अब तू नीचे उतर कर दिखा। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह ने एक शब्द भी नहीं बोला वहां पर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चाहते तो आपको पता है वो क्रूस से नीचे उतर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह को पता था कि ये सब संसार अंधकार के अंदर है और अगर मैंने इनकी बात मान ली तो मैं इस संसार को कभी भी पापों से नहीं निकाल सकता। यीशु मसीह ने ये सब चीजें आपके और हमारे लिए की है, क्योंकि आपको पता हम लोग नरक जाने वाले थे, हम लोग दलदल में जाने वाले थे, हम कभी भी नहीं बच सकते थे, लेकिन ये सब यीशु मसीह ने हमारे लिए किया ताकि हम लोग बचाए जा सके। और आपको पता है यीशु मसीह बिल्कुल शांत रहे थे। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाया गया, यीशु मसीह को हर जगह ले जाया गया, लेकिन लोगों ने यीशु मसीह पर दोष लगाया। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह का आना और क्रूस पर चढ़ना ये सब चीजें इसलिए हुई क्योंकि जो अदन की वाटिका में आदम और हवा ने फल खाया था, उस फल के खाने से वो लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे। और आपको पता है यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं किया था, इसलिए यीशु मसीह के पास क्या है? पापों की क्षमा करने का क्या है? अधिकार है। आइए बढ़ते हैं यूहन्ना 19 का 28 से 30 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा कहा, मैं प्यासा हूं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपके और हमारे लिए धरती पर आता है। वो आपके और हमारे लिए प्यासा बन जाता है। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोया हुआ स्पंज को जूफे में रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो परमेश्वर आपके और हमारे लिए प्यासा बनता है। लेकिन आपको पता है यहूदियों ने क्या किया? यहूदियों ने पानी नहीं दिया, वहां पर यहूदियों ने यीशु मसीह को सिरका दिया था। यानी यीशु मसीह जो भी इस संसार में आए थे वो किसके लिए आए थे? हमारे और आपके लिए आए थे। आप लोग उस पापों में पड़े थे, आप लोग उस दलदल में पड़े थे। सोचो अगर यीशु मसीह नहीं आते तो आज आप और हम कभी भी नहीं बच पाते। आपको पता है यीशु मसीह ने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। यही होता है गुड
फ्राइडे मनाया जाता है कि यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना और यीशु मसीह की मृत्यु के दिन को ही गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। और आज बहुत से चर्चों में इस दिन को मनाया जाता है, लेकिन यह दिन खुशी का दिन के रूप में नहीं मनाया जाता, बल्कि यह दिन को शोक के दिन के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने जब प्राण छोड़ दिए, क्या यीशु मसीह मौत में रहे? कभी नहीं रहे, क्योंकि आपको पता पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं किया। यीशु मसीह ईस्टर संडे को जी उठे थे, यानी ईस्टर संडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए थे। और आपको पता है यीशु मसीह ने मौत को हराकर विजय प्राप्त की थी, यानी यीशु मसीह कब्र के अंदर नहीं है, उनकी कब्र खाली है। मत्ती 28:1 में लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा हुक्म हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उनसे पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। आपको पता है यानी ये दिन कौन सा दिन था? ये दिन संडे का दिन था, और इसी दिन को मसीह लोग क्या मनाते हैं? ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं, यानी पुनरुत्थान का दिन, यानी यीशु मसीह का जी उठना। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यानी मुर्दों में से जी उठने वाला केवल कौन है? यीशु मसीह है। यानी यीशु मसीह कब्र के अंदर नहीं है, यीशु मसीह कब्र में से बाहर आ चुका है। और उस दिन को मसीह लोग क्या मनाते हैं? ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको आज गुड फ्राइडे के रूप में नहीं पता कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, किस लिए लोग इसे मनाते हैं, इस दिन क्या ऐसा हुआ था कि मसीह लोग सबसे ज़्यादा इस दिन को मनाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।